छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित दंतेवाड़ा का बैलाडीला इलाका एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह वही पुरानी, लेकिन असर कहीं ज्यादा गहरा है। इस बार बैलाडीला के डिपॉजिट 4 में खनन की तैयारी शुरू है। एनएमडीसी ने लगभग 600 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन के लिए दस्तावेजी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली हैं और लोक सुनवाई की तारीख भी नजदीक है। कागजों में यह सब विकास का हिस्सा है, लेकिन जमीन पर यह सवाल लगातार गूंज रहा है कि आखिर यह विकास किस कीमत पर और किसके लिए किया जा रहा है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। बैलाडीला का डिपॉजिट 4 केवल लौह अयस्क का भंडार नहीं है। यह पहाड़ जैव विविधता का ऐसा क्षेत्र है जिसकी तुलना देश के बेहद संवेदनशील वन क्षेत्रों से की जाती रही है। वन विभाग के अधिकारी वर्षों से दावा करते आ रहे हैं कि इस इलाके में बाघ की मौजूदगी 100% है। यह दावा सिर्फ कागजी नहीं है। रिजर्व फॉरेस्ट के कंपार्टमेंट 642, 648, 649, 650, 701 और 702 में बाघ के पग चिन्ह नियमित रूप से दर्ज किए गए हैं। सेंट्रल गोंडवाना के पास इसी पहाड़ से बाघ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि यह इलाका बाघों का सक्रिय आवास है। नवंबर 2022 में इसी बैलाडीला क्षेत्र में एक विशेष प्रजाति के बाघ का शिकार हुआ था। यह घटना सिर्फ वन्य जीव अपराध नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली थी। जांच में सामने आया कि शिकारियों के नेटवर्क में पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और शिक्षक तक शामिल थे। यह घटना बताती है कि यह क्षेत्र पहले से ही कितने दबाव में है और ऐसे में खनन जैसी गतिविधियां हालात को किस हद तक बिगाड़ सकती हैं। बाघ के अलावा यह पहाड़ विशेष प्रजाति की गिलहरी, दुर्लभ सरीसृपों और सांपों की उन प्रजातियों का घर है जो सिर्फ इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में पाई जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह इलाका एक जीवित प्रयोगशाला जैसा है, जहां पारिस्थितिकी की कई कड़ियां आज भी लगभग प्राकृतिक अवस्था में मौजूद है। खनन का मतलब सिर्फ पेड़ों की कटाई या पहाड़ का कटना नहीं, बल्कि इस पूरी पारिस्थितिकी श्रृंखला का टूट जाना है। इस पूरे विवाद में सबसे गंभीर और कम चर्चित पहलू है ट्री फर्न का अस्तित्व। डिपॉजिट 4 के गली नाला क्षेत्र में लगभग 12 किलोमीटर लंबे नाले के किनारे 1347 ट्री फर्न पाए गए हैं, जिन्हें जुरासिक युग का जीवित अवशेष माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इन पौधों की उम्र लाखों वर्षों की है और बस्तर में इनका इतना बड़ा समूह मिलना अपने आप में असाधारण है। कुछ ट्री फर्न की ऊंचाई 7 मीटर तक है, जबकि अधिकांश 1 मीटर से अधिक लंबे हैं। यदि यहां खनन हुआ तो केवल वर्तमान जैव विविधता का नहीं, बल्कि पृथ्वी के इतिहास के एक अध्याय का भी अंत होगा। वन विभाग इस खतरे से पूरी तरह वाकिफ है। इसी कारण भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून की टीम ने 2 बार यहां अध्ययन किया है। हालांकि अभी तक अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन विभागीय सूत्र मानते हैं कि खनन की स्थिति में इन पौधों का बच पाना बेहद मुश्किल होगा। एनएमडीसी से इनके संरक्षण के लिए धन मांगा गया था, लेकिन वह उपलब्ध नहीं कराया गया। फिलहाल विभाग ने नाले में आर्द्रता बनाए रखने के लिए पानी की व्यवस्था की है, लेकिन ट्री फर्न संरक्षण के लिए कोई ठोस मास्टर प्लान मौजूद नहीं है। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि पानी का तेज बहाव इन पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी संरक्षण भी बेहद संतुलित और वैज्ञानिक तरीके से करना होगा। इसके समानांतर राजनीतिक और सामाजिक विरोध भी तेज हो रहा है। लगातार विरोध के बावजूद लोक सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जिसे अक्सर एक औपचारिकता भर माना जाता है। स्थानीय लोगों का अनुभव रहा है कि लोक सुनवाई के बाद खनन परियोजनाओं को शायद ही कभी रोका गया हो। इसी पृष्ठभूमि में 3 जनवरी को कांग्रेस की यूथ विंग पहाड़ बचाओ रैली निकालने जा रही है। यह रैली भांसी से शुरू होकर डिपॉजिट 4 स्थित राजा बंगला तक जाएगी। इसी रास्ते में रानी घाट का झरना पड़ता है, जहां बाघ के पदचिन्ह मिलने की बात सामने आई है। यह रैली सिर्फ राजनीतिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि इस सवाल का प्रतीक है कि क्या लोकतांत्रिक दबाव के जरिए इस पहाड़ को बचाया जा सकता है। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में सरकार ने रुंगटा माइनिंग और आर्सेलर मित्तल जैसी निजी कंपनियों को डिपॉजिट 1 के ए, बी और सी खंडों की माइनिंग लीज दे दी है।
लगभग 2500 हेक्टेयर क्षेत्र अब निजी हाथों में जा चुका है। पहले से ही बड़े पैमाने पर खनन के बावजूद स्थानीय गांव में विकास के ठोस संकेत नहीं दिखते। विस्थापन, प्रदूषण और आजीविका के संकट की कहानियां आम हैं। ऐसे में डिपॉजिट 4 का खनन आखिर किसके हित में है, यह सवाल और भी तीखा हो जाता है। सरकार के पास यहां एक मिसाल कायम करने का मौका है। यदि वह चाहे तो डिपॉजिट 4 को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर वन एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक नई दिशा दिखा सकती है। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि अभी तैयारी उजाड़ने की ज्यादा दिख रही है, बचाने की कम। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की बातें अक्सर की जाती हैं, लेकिन बैलाडीला का मामला दिखाता है कि जब प्राकृतिक विरासत और औद्योगिक हित आमने सामने होते हैं तो पलड़ा किस ओर झुकता है। डिपॉजिट 4 सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह बाघों का आश्रय, दुर्लभ जीवों का घर और जुरासिक युग से चले आ रहे ट्री फर्न का सुरक्षित कोष है। यदि यहाँ खनन शुरू हुआ तो नुकसान सिर्फ आज का नहीं होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों से उनका प्राकृतिक और ऐतिहासिक अधिकार भी छिन जाएगा। सवाल यह है कि क्या समाज, राजनीति और प्रशासन मिलकर इस पहाड़ की कीमत समझ पाएंगे, या फिर यह भी उन पहाड़ों की सूची में जुड़ जाएगा जो विकास के नाम पर हमेशा के लिए खो गए। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपकी प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।